पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले जो मैंने वीडियो कराया था मॉडर्न इंडिया का आधुनिक भारत का इतिहास में जो पहला टॉपिक था यूरोपियों का आगमन, और यूरोपियों के आगमन में हमने फर्स्ट और सेकेंड सीरीज़ में पुर्तगालियों का आगमन कराया था। अभी जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है डचों का आगमन। डचों का आगमन अगर बात करें तो सिर्फ थोड़ा सा फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं। ये 1592 ईस्वी में डचों ने एक कंपनी बनाई और इसने सोचा कि अब हमें भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से अपना व्यापार करना चाहिए, ताकि जो लिस्बन के द्वारा वो लोग व्यापार करते थे उससे उन्हें उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितना मुनाफा उन्हें भारत के साथ व्यापार करने में मिलता। तो 1595 ईस्वी में पहली बार एक डच यात्री भारत आया जिसका नाम है हाउटमैन। ये पहली डच यात्री है जो भारत आया जिसका नाम है हाउटमैन। और 1597 ईस्वी में ये हाउटमैन वापस चला गया भारत से बहुत सारे मसाले और कपड़ों को लेकर के। देखा जाता है कि 1602 ईस्वी में डचों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें लगभग 17 लोग साझेदार थे और इसी को बोलते हैं जेंटलमैन 17। और ये घटना थी 1602 की। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 1605 में। एक चीज़ और भी है, जब ये हिंद महासागर से भारत में प्रवेश करते हैं तो ये भारत नहीं जा पाते। डच सीधे इंडोनेशिया जाते हैं और इंडोनेशिया जो मसालों का भी एक गढ़ होता है वहाँ से वो लोग व्यापार करते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि भारत की जो पूर्वी तटवर्ती का क्षेत्र है जहाँ पे ये लोग व्यापारिक कोठी बनाते हैं और ये इंडोनेशिया के क्षेत्र से ही ये लोग कंट्रोल इसमें करने लगते हैं। जैसे 1505 में सबसे पहला जो व्यापारिक कोठी था वो है मछलीपट्टनम, और यहाँ से ये लोग नील का व्यापार करते हैं, नील का। उसके बाद दूसरा आता है 1610 में, वो है पुलिकट। ये व्यापारिक कोठी ये बनाते हैं और यहाँ से टकसाल का निर्माण होता है और यहाँ से स्वर्ण सिक्के ढाले जाते हैं, स्वर्ण सिक्के जिसको पैगोडा भी कहा जाता है, पैगोडा। और यहाँ से बम बारूद बनाने का कारखाना बनाई जाती है और यहाँ से कपड़ों का भी व्यापार किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल में एक जगह है, यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है कासिम बाज़ार। यहाँ पे रेशम कपड़ों का एक चेरी कह सकते हैं। यहाँ पे एक कारखाना बनाई जाती है, लगभग 3000 से कहीं ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। और इस जगह से अगर देखा जाए तो शोरा का भी व्यापार होता है और यहाँ से कह सकते हैं कि अफीम का भी व्यापार होता है और रेशम कपड़ों का व्यापार होता है यहाँ से। और इस तरह से अगर आगे बढ़े थोड़ा सा तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चिंसूरा। यहाँ से भी रेशम कपड़ों का व्यापार होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपनी व्यापारिक कोठी पटना भी बनाते हैं। और उसके बाद व्यापारिक कोठी की बात करें तो यहाँ पे गुजरात में एक जगह है जहाँ पे सूरत में भी बनाते हैं और यहाँ पे क्षेत्र है कोचीन में भी बनाते हैं ये लोग। और कोचीन से ये सूरत से कपड़ों का व्यापार करते हैं और कोचीन से भी कपड़ों का व्यापार करते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे इनकी व्यापारिक कोठियाँ हैं जहाँ से ये व्यापार करते हैं। और ये सारी कोठियाँ
इससे पूर्व में पुर्तगालियों की थी, और पुर्तगालियों के जितनी भी कोठियाँ थी उन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और आगे हम लोग चलते हैं, इसमें पढ़ेंगे आगे है। तो अगर देखा जाए तो ये 1600 लगभग 41 ईस्वी में, यहाँ पे देखिएगा 1641 ईस्वी में लगभग ये लोग मलक्का का जो क्षेत्र है उस पे ये लोग अधिकार कर लेते हैं। अगर बात करें कि 1613 ईस्वी में, तो ये लोग जकार्ता जैसे जावा, सुमात्रा, जकार्ता, ये जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है उस पे ये अधिकार कर लेते हैं। और जकार्ता में एक शहर बसाते हैं जिसका नाम है बेटेविया। और बेटेविया से ही ये लोग कंट्रोल करते हैं भारत के जितने भी ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे इनकी व्यापारी कोठियाँ होती हैं, इन पे ये लोग सारे कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ और भी आती है, अगर देखा जाए क्रम में, यूरोपियों के आगमन के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाल भारत आते हैं 1498 में। उसके बाद डच आते हैं 1575 में, 75-76 भी कहा जाता है। उसके बाद अंग्रेज आते हैं भारत में 1600 में। उसके बाद डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीस आते हैं 1664 ईस्वी में, 64 ईस्वी में। तो इस चीज़ें समझने वाली है कि ये 1575-76 में तो आते हैं, और साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद अंग्रेज 1600 में यहाँ पे भारत में चले आते हैं। और दोनों के बीच में प्रभुत्व को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसके वजह से देखा जाए तो बेदारा का युद्ध होता है। यहाँ पे देखेंगे बेदारा का युद्ध होता है, 1759 ईस्वी में। और इसमें दो, जैसे यहाँ पे डच हो गए और यहाँ पे अंग्रेज, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और दोनों के बीच में युद्ध होने से अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। इस तरीके से इन पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी जाती है। और आगे चल के देखा जाए तो यूरोप में जो घटना घटती है ना, उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। जैसे देखिएगा कि 1775 ईस्वी में एक पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि से ही यानी कि डचों के सारे जो व्यापारिक कोठी है उस पे अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकार जमा लिया जाता है। और देखा जाए तो कुछ शर्तों के अनुसार, कुछ शर्तों के साथ ये जो गुजरात का एक क्षेत्र है सूरत को दे दिया जाता है। लेकिन बाद में भी डचों को लगता है कि इससे क्या भला होने वाला, क्या फ़ायदा होने वाला। तो 1824 में ये जो डच जो है सूरत को अंग्रेज़ों के हाथों बेच देते हैं, और यहाँ से ये चले जाते हैं। इस तरीके से ये डचों का यहाँ पे पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का आगमन, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।